महाराष्ट्र में महायुति को जो बम्पर जीत मिली है उसकी कल्पना तो शायद खुद बीजेपी के भी ज्यादातर नेताओं ने नहीं की होगी। एग्जिट पोल्स में भी महायुति को जीतता हुआ दिखाया गया था, लेकिन 288 में से 228 सीट की रिकॉर्ड तोड़ जीत की संभावना तो किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं जताई थी। अब सवाल उठ रहा है कि अभी सिर्फ 6 महीने पहले जो महाराष्ट्र महायुति के लिए सिरदर्द बन गया था और लोकसभा चुनाव में जहां भारी नुकसान झेलना पड़ा था, वहां सिर्फ 6 महीनों में तस्वीर कैसे बदल गई। इसके पीछे जो छुपे रुस्तम हैं, जिन्हें क्रेडिट दिया जा रहा है, वो 2 नाम हैं, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। भूपेंद्र यादव जून में लोकसभा चुनाव में पहली बार जीतकर सांसद बने थे। हालांकि उससे पहले वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इस बार उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया। भूपेंद्र यादव को अमित शाह का काफी करीबी माना जाता है। दावा किया जाता है कि भूपेंद्र यादव एक तरह से अमित शाह के राइट हैंड हैं। जब लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले, तब समीक्षा का दौर शुरू हो गया। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा चैलेंज थे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 सीटों में महायुति को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने अपने भरोसेमंद भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी, साथ ही महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इन दोनों को पहली बार महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। सवाल उठ रहा था, जिस महाराष्ट्र की डगर कठिन नजर आ रही है, वहां पर ऐसे 2 चेहरों को, जिन्हें महाराष्ट्र में कोई खास अनुभव नहीं है, जिम्मेदारी सौंपना कितना सही और कितना गलत होगा। लेकिन इन दोनों रणनीतिकारों ने ऐसा व्यूह रचा कि विपक्ष बुरी तरह धराशायी हो गया। सबसे बड़ी बात है कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने खुद कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन जमीनी समीकरण साधने की कोशिश की। इसके उलट झारखंड में बीजेपी के फायरब्रांड नेता हेमंत बिस्व शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने लगातार तीखी बयानबाजी भी की थी। कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर चलने की कोशिश भी की, लेकिन झारखंड में सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी फायदा नहीं उठा सके। ना ही चंपई सोरेन को बीजेपी में लाने का कोई खास फायदा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में इन दोनों प्रभारियों ने चुपचाप सारे समीकरण बदल दिए। न सिर्फ समीकरण बदले, बल्कि इस तरह बदले कि ऐतिहासिक जीत महायुति को हासिल हो गई। चुनाव से पहले राजनीतिक विश्लेषक ये भी दावा कर रहे थे कि महायुति जीत भी गई तो सीएम फेस के लिए खींचतान हो सकती है और गठबंधन टूटने की आशंका हो सकती है। लेकिन अब बीजेपी के पास इतनी सीटें आ गई हैं कि बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट मिलाकर ही बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी सीएम कुर्सी के लिए अब बहुत ज्यादा दबाव बना पाएंगे, इसकी संभावना कम है। महाराष्ट्र की तस्वीर बयां कर रही है कि भविष्य में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का कद चुनावी मामलों में और बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जानने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।